कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों मैं हूँ राजू चौहान। कहीं 8वां तक तो आप भी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्टोरी बाय राजू। माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा, बिना कांग्रेस की बातें गिनाए। बीजेपी का स्टैंड क्या है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी इतनी शानदार डिबेट करते हैं, डिबेट में इस तरह बोलते हैं, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आज की स्पीच इतनी सुंदर है जो कि आज तक के इतिहास में सबसे सुंदर स्पीच होगी, जिसे सुनने के बाद भाजपा के प्रवक्ता मनीष कश्यप और गौरव भाटिया की बोलती बंद हो जाती है, एकदम से बौखलाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जब समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी और बीजेपी प्रवक्ता को कस के दबाव में लाते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता मनीष कश्यप की बोलती बंद हो जाती है। बैठे हुए हैं वकील आप। सर माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा, बिना कांग्रेस की बातें गिनाए। बीजेपी का स्टैंड क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टैंड क्या है? जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं जी, कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इन मुद्दों पे रहिए, तो इन मुद्दों पे रहिए। हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं ये लोग? विपक्ष की गलती है और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान बुलाया अखिलेश जाता यादव है? कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। क्या सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है, गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं? आप क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए ये सच्चाई है कि कोई बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
कंचन यादव, उन्हीं के कंचन यादव। भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन मांग चुकी कर रहे है, हैं। नहीं अरे क्या knowledge बात, है, दरभंगा मोतिहारी में एम्स चालू सबने है, देखा, गया में दरभंगा चालू एम्स है। देखे हो ना? दरभंगा एक एम्स मिनट, सबने मोबाइल देखा, में एक सर्च सेकंड। मारिए, गया और हम मोतिहारी में लगातार सेंट्रल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी चालू एक हो सेकंड, गया है। एक मैडम सेकंड, जी हम नहीं लगातार पता कर है, रहे हैं कि पटना स्टेट घर जाके यूनिवर्सिटी पढ़ाई है। कीजिए और पढ़ाई अभी करने जी, के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी, कहीं 8वां तक तो अभी आपकी जी, नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच हाँ, में। चुप है, चुप है, चुप बढ़िया करा बढ़िया, दीजिए, मैं धरने पर दीदी बैठ जाऊंगी। जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और तानाशाही। आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये ठीक है, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषाई स्तर इतने नीचे तक गया है और वो जी, छिछलापन गौरव इनके भाटिया। प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए, ऐसा है क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है। इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400 प्लस। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते? वो भी कह रहे 300 प्लस, कहा 300 प्लस। कौन से? इंडिया एयरलाइंस कह रहा है 300 प्लस हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव 80 देखिए, चुनाव में तो हो रहा 0, है। उनकी 40 में 0। राजकुमार भाटी, दोस्तों अभी वीडियो मजा पसंद आए आएगा तो ना लाइक करना भिड़ो। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। इंतहा ही और नहीं। डिबेट में बहुत ज्यादा मजा जब आने फेंकनी वाला है है, तो आप लोग कितनी पूरी फेंकते रहो। डिबेट जरूर देखिएगा। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। मियां तो सारे उधर हैं। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितनी किसकी सीट आएंगे। या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। तो तुम्हें पता नहीं हम तो इतना कह सकते हैं। गलत कह रहे हैं। एक मिनट हम तो अभी जी। इतना कह, ये बीच में मैं लगातार बोलते बताता हैं। हूं। इनकी आदत पता नहीं खराब है या इन्हें कह के भेजा जाता है कि इनकी बात बोलो, मत अपनी सुनने बात देना, बीच में सीधे बताओ चिल्लाते भैया। रहना। नहीं आप हाँ, बोलिए, तो आप परिवार किसी में से- हम तो नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हम इनके आपका- बीच में। आपका अधिकार मरने नहीं देगा अमीश देवगन। देखिए, सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। आज ही कल्याण सिंह जी के गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कह रहे हैं, आज पोल हुआ है, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी का गांव है कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, लेकिन मैंने सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ सीट पे। ये हालत इनकी हो गई है। मैं नहीं मानता। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरकार, अच्छा ठीक है, सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो यही सवाल है ना, सरकार बन गई, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ये सवाल या अरविंद केजरीवाल? ये सवाल आपको देश के संविधान निर्माताओं से पूछना चाहिए, संविधान विदों से अरे पूछना आपकी राय क्या भाई? मैं बता रहा जवाब हूं। होना चाहिए कि नहीं होना अमीश जी, चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब कौन जानना चाहता है? हाथ खड़ा करे जो जानना चाहता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? देखिए सर, अमीश जी, केवल मोदी जी, अमीश जी, केवल मोदी जी। मैं आपके सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ 10 सेकंड। ये फंस गया सीएम। भारत का संविधान और भारत की चुनाव प्रणाली 543 सांसदों का चुनाव करती है।
फिर चुनाव के बाद वो सांसद अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान में आपके बोलते ही बिजली चमक गई। आप गैर संवैधानिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं। कैसे बन गए? नेहरू जी कैसे बन गए? इंदिरा गांधी कैसे बन गई? राजीव गांधी पहले प्रत्याशी कैसे हो गए? प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कैसे हो गए? आप ही बताइए ना। प्यारी समझ गई। पढ़ी नहीं। जरा बताइए, संविधान का हत्या करने वाले हत्यारे लोग जो हैं वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, और जब हम उसको कोट कर देंगे तो कहेंगे कि हम धरना पे बैठ जा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जरा बताइए, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो यही उनके बाद सवाल उठता था कि आफ्टर नेहरू हु, इस देश ने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री को दिया। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए, यहाँ पर मनमोहन सिंह भी आए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी आए, यहाँ पर देवगौड़ा जी आए, अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर। अगर आप इस होप में बैठते हो कि नेहरू जी के बाद कोई नहीं, ये फंस गया सीएम। अगर इस होप में बैठते तो कैसे प्राइम मिनिस्टर? चलिए आप हमारे साथ की बात करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन यहाँ पर है जिसके सवाल बड़े सारे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ से हम एक और बहुत बड़ी चीज लेकर आ रहे हैं। वो क्या चीज लेकर आ रहे हैं? एक बहुत बड़े मंत्री कर्तव्य पथ पर आपके सवालों के जवाब देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, आप लोगों ने यह पूरी डिबेट देखी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और बीजेपी के प्रवक्ता मनीष कश्यप और गौरव भाटिया के बीच चल रही थी। आप लोगों ने यह पूरी डिबेट देखी। आपको डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।